सब्सक्राइब करें हमारे चैनल परीक्षा जॉब को और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा जॉब। आज की वीडियो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में वेरी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं पूरे अप्रैल मंथ की सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल्स में कवर कराऊंगा और साथ ही जीके और स्टैटिक का पोर्शन भी बताऊंगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। प्रसार भारती ने पुरानी टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल को लॉन्च किया है? डीडी रेट्रो। पुरानी टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए प्रसार भारती ने डीडी रेट्रो नाम का नया चैनल को लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया? 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। किस देश ने G20 देश की कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने G20 देश के कृषि मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। अब यहाँ बात आई है G20 की। G20 में ये देखिएगा कि इसमें 20 सदस्य नहीं है, इसमें 19 सदस्य प्लस एक यूरोपीय यूनियन संघ का सदस्य है। यहाँ पे G20 का जो स्थापना हुआ था 26 सितंबर 1999 में। अब देखिए यहाँ पे आई है सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और उसकी मुद्रा है रियाल। अब यहाँ ये भी देखिएगा G20 में भारत का सदस्य है और G5 भी सदस्य है, लेकिन G7 का सदस्य नहीं है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, भारत जो है G20 और G5 का सदस्य है, लेकिन G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना शुरू करी है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार ने सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण शुरू करी है। अब यहाँ बात आई है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वर्तमान में राज्यपाल लालजी टंडन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। फीफा के #वी विल विन अभियान में किस भारतीय को शामिल किया गया है? बोईचुंग भूटिया। बोईचुंग भूटिया को फीफा के #वी विल अभियान में भारतीय को शामिल किया गया है। अब देखिए यहाँ बात आई है फीफा की। फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1904 में स्थापना हुई थी। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष गियानी इन्फेंटिनो है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ईरान। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह नूर सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ बात आई है ईरान की। ईरान की राजधानी है तेहरान और इसकी मुद्रा है रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है? फेसबुक। फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीद ली है। अब यहाँ बात आई है फेसबुक की। तो फेसबुक के बारे में हम जान लेते हैं। फेसबुक की जो स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। किस भारतीय खिलाड़ी को BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को BWF के IM बैडमिंटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है? पीवी सिंधु का पूरा नाम पुसरला वेंकट सिंधु है और ये हैदराबाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीम मास्क फोर्स का गठन किसने किया है? BCCI। BCCI ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। अब BCCI का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया।
बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी और इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में सौरव गांगुली है। और नेक्स्ट देखते हैं, इसका सचिव अभी जय शाह और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, कौन सा मोबाइल ऐप ने कम समय में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु जो ऐप है सबसे कम समय में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये आरोग्य सेतु जो है ये कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया है। अब यहाँ बात आई है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भी वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ है और वर्तमान में इसका राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है? टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। यहाँ पे टीवीएस है। टीवीएस जो है भारत की मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है? जापान। जापान देश ने प्रत्येक घर में 2 मास्क की डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है। अब यहाँ आई है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे डिजिटल निपुण राष्ट्र बन गया है? भारत। भारत जो है देश दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल निपुण राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्स चैट सिस्टम को शुरू किया है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो है फेसबुक ने देश में थर्ड पार्टी फैक्स चैट को सिस्टम को शुरू किया है। अब देखिए यहाँ बात आई है बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। वर्तमान में बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भारत के साथ सबसे लंबी तटीय रेखा जो सीमा बनाता है वो कौन सा देश के साथ में बनाता है? वो जो बनाता है बांग्लादेश के साथ में ही बनाता है। और इसमें और थोड़ा ये भी जान लीजिए, और सबसे छोटी सीमा रेखा जो बनाता है वो अफगानिस्तान के साथ में बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है? पेटीएम पेमेंट बैंक जो है मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। अब देखिए यहाँ पे आया है पेटीएम पेमेंट बैंक। इसका स्थापना अगस्त 2010 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है, उत्तर प्रदेश। और इसका जो संस्थापक हैं विजय शेखर शर्मा है। और देखिए इसका यहाँ पे एक ये भी आता है कि पेरेंट कंपनी कौन कौन है पेटीएम पेमेंट बैंक का। पेटीएम पेमेंट का जो है पेरेंट कंपनी है अलीबाबा का 42% है, 197 कम्युनिकेशन का 38% है और सॉफ्ट बैंक का 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, नासा द्वारा खोजे गए पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट का नाम क्या रखा गया है? केपलर 1649c। केपलर 1649c नासा द्वारा जो खोजे गए पृथ्वी के ही आकार का एक्सोप्लैनेट का नाम रखा है केपलर 16496। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मून जे इन किस देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं? दक्षिण कोरिया। मून जे इन जो है दक्षिण कोरिया के फिर से दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब यहाँ बात आई है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और यहाँ की मुद्रा है वॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
किस देश ने नई डिजिटल करेंसी DCEP को लॉन्च किया है? चीन। चीन देश ने नई डिजिटल करेंसी जो है DCEP को लॉन्च किया है। या DCEP का फुल फॉर्म जो है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। यहाँ बात आई है चीन की। चीन की राजधानी बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा रेनबिंबी है, जिसे युआन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। किस देश ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। नॉर्वे जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर शीर्ष में रहा है। अब ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ये बताता है कि किसी देश में मीडिया को कितना स्वतंत्र है। अब यहाँ हम जान लेते हैं भारत की। भारत का जो है 142 142वां स्थान है। अगले साल जो था, इससे पहले साल जो था 140वां स्थान था, लेकिन अब यह 142वां, मतलब 2 रैंक जो नीचे आ गया है हमारा इंडिया। अब यहाँ देखिए इसको जारी कौन करता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को? RSF, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम को इंडेक्स को जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? रघुराम राजन को IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है। अब यहाँ बात आई है IMF की। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और इसका जो अभी सदस्य है 189 सदस्य देश हैं IMF में। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। महाबलेश्वर MS को किस बैंक का नया MD और CEO नियुक्त किया है? कर्नाटक बैंक का जो नया MD और CEO महाबलेश्वर MS को नियुक्त किया गया है। यहाँ आई है CEO का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और यहाँ पे कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। और इसका थीम भी इम्पॉर्टेंट है। थीम जो है गेट प्लस इन्वॉल्व। अब ये भी देख लेते हैं अप्रैल मंथ में जितने भी डेट हैं, जितने भी इवेंट हुए हैं, कब हुए हैं, उसको भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। अब है 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया गया। अब है फिर 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया गया, जिसने संविधान का फादर भी कहते हैं। अब है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया और विश्व धरोहर दिवस भी 18 तारीख को ही मनाया गया। अब है 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। अब है फिर 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। आगे देखते हैं। अब है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। फिर है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया। अब आगे देखते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया। फिर है 29 अप्रैल, लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 में पहली बार वर्ल्ड चैगस डिजीज डे कब मनाया गया? 14 अप्रैल को 2020 में पहली बार वर्ल्ड चैगस डिजीज डे बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। किस संस्थान ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है? विश्व
विश्व बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट जारी की है। अब यहाँ बात आई है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी और यह काम करना जो शुरू की थी अपना जुलाई 1945 में शुरू हुई थी काम करना, लेकिन अगर जहाँ स्थापना पूछे तो 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष डेविस मालपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा? भारत जो है एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कला दिवस कब मनाया गया? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 मरीजों के लिए कोबॉट रोबोटिक का उपयोग शुरू किया है? झारखंड राज्य की सरकार ने कोविड-19 के लिए कोबॉट रोबोटिक का उपयोग शुरू किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य कोविड-19 मरीजों के आयुर्वेद का उपयोग करने के लिए पहला राज्य बना है? गोवा जो है कोविड-19 के मरीजों के आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ देखिए, गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। अभी गोवा के वर्तमान जो सीएम है प्रमोद सावंत और वर्तमान में जो गवर्नर है सतपाल मलिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नेशनल पार्क में जानवरों को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जानवर को क्वारंटाइन करने के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। ये देखिए, ये इसलिए बनाया गया है, बाय द वे कोई जानवर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो उससे कोई दूसरे जानवर को न फैले, इसीलिए उस जानवर को अलग से क्वारंटाइन के लिए वार्ड बनाया गया है। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? एसबीआई के साथ जो है बीएसएनएल ने मिलकर पेमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अब यहाँ बात आई है बीएसएनएल की। बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। भारत संचार निगम लिमिटेड और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, एमटीएनएल के नए सीएमडी नियुक्त कौन हुए हैं? पीके पुरवार को एमटीएनएल का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। अब यहाँ बात है एमटीएनएल की। एमटीएनएल का फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अब यहाँ एमटीएनएल का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया ने अपना पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब यहाँ देखिए, WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इसका स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, कौन सा राज्य कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग का करने वाला पहला राज्य बना है? राजस्थान जो है कोविड-19 के लिए रैपिड टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, कहाँ की सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? दिल्ली की सरकार ने एसएस कोरोना मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, किसे क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? रोहित शर्मा को क्रिक किंगडम का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक का विमोचन हुआ है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं कृष्णस्वामी वी जो हैं सटलिंग टू द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु पुस्तक को लिखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक ने अपना सुपर ऐप बनाने के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है? रिलायंस। फेसबुक ने अपना सुपर ऐप बनाने के लिए रिलायंस के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद रफ़ीक किस राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं? उड़ीसा के जो हैं मोहम्मद रफ़ीक हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, डेविड ली
को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? हुवाई इंडिया के जो है डेविड ली को हुवाई इंडिया के नए सीईओ नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने आयु और सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है? राजस्थान राज्य की सरकार ने आयु और सेहत साथी ऐप को लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। किस देश ने कोरोना वायरस के कारण अपना प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया गया है? स्पेन जो है अपना कोरोना वायरस के कारण प्रसिद्ध बुल रनिंग फेस्टिवल को रद्द कर दिया है। अब यहाँ बात आई है स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और इसकी मुद्रा है यूरो। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, इसकी मुद्रा है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? अहमदाबाद जो है सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला पहला स्टेशन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कोविड-19 रिस्पॉन्स पैकेज को बढ़ाकर $20 बिलियन कर दिया है? एडीबी ने कोविड-19 के कारण रिस्पॉन्स पैकेज को जो बढ़ाकर $20 मिलियन कर दिया है। अब यहाँ बात आई है एडीबी की। एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका स्थापना जो हुआ था 19 दिसंबर 1960 को और इसका जो हेडक्वार्टर है मंडलुंग योंग मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है। अब देखिए इसमें जो सदस्य देश हैं 68 सदस्य देश है इसमें एडीबी में। हाँ, और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है मासासोकू आसाकावा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाय स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? गूगल ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियर बाय स्पोर्ट को लॉन्च किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया गया, क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली बार रेल को चलाया गया था। तब से ही 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। अब है यहाँ पे इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका जो अभी वर्तमान में जो इसके रेल मंत्री है पीयूष गोयल है और वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव है। अब एक क्वेश्चन ये भी करंट को अगर रिलेवेंट करें तो आरपीएफ का नाम अब चेंज हो गया है। अब जो आरपीएफ का नाम हो गया है आरपीएफएस। अब आरपीएफएस हो गया है। आरपीएफएस जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, मतलब सर्विस एक्स्ट्रा लग गया है। अब देखिए इसका जो महानिदेशक हैं आरपीएफ के अभी वर्तमान में अरुण कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाले सेवा को शुल्क को बंद कर दिया है? एसबीआई ने कोविड-19 के कारण एटीएम में लेन देन पर लगने वाले सेवा को शुल्क को बंद कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड कुरिर पुकल अभियान शुरू किया है? केरल राज्य की सरकार ने कोविड कुरिर पुकल अभियान को शुरू किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर का जो निर्वाचन क्षेत्र है ये ग्वालियर से है और ये जो अभी वर्तमान में जो है ग्रामीण विकास मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य की सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना इस्माइल शुरू की है? राजस्थान राज्य की सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना जो है इस्माइल शुरू की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश को 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिली है? वियतनाम को जो है 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता मिली है। अब यहाँ बात आई है आसियान की। आसियान का फुल फॉर्म जो होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
अब इसका मोटो भी पूछा जाता है। आसियान का जो मोटो है, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय। इसका जो स्थापना हुआ था आसियान का 8 अगस्त 1967 में, 8 अगस्त 1967 में। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है ली सिन लूंग है। और इसके सदस्य देशों की जो सदस्य देश है 10 सदस्य देश है आसियान में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिच रेटिंग ने भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 1.8 रहने का अनुमान लगाया है जीडीपी फिच रेटिंग ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न सेवा शुरू की है? रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्न शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड फिक्स का चैंपियन किसने जीता है? चार्ल्स लेकर। चार्ल्स लेकर ने जो है फार्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड फिक्स चैंपियन जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? कर्नाटक। कर्नाटक ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 के बारे में चेतावनी देने के लिए वास करो ऐप किसने लॉन्च किया है? IIIT दिल्ली। IIT दिल्ली। इसको फ्रेंड IIT से कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये IIIT दिल्ली है। इसका फुल फॉर्म है इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेब पोर्टल कुक्ति का शुभारंभ किसने किया है? MHRD ने। MHRD ने कुक्ति का शुभारंभ वेब पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने जरूरतमंद के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत करी है? मणिपुर। मणिपुर राज्य की सरकार ने जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक पहल की शुरुआत करी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में किस देश को ऊर्जा खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया है? भारत। भारत को जो है G20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोरोना वायरस के कारण 2020 में यूएन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत कम होने का अनुमान लगाया है? 1%। यूएन ने जो है कोरोना वायरस के कारण 2020 में वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स जो है कम होने का 1% अनुमान लगाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हाँ, बात आई है यहाँ अब यूएन की। यूएन का स्थापना जो हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था स्थापना। इसके जो सदस्य देश है 193 सदस्य देश है। यूएन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। किसने विज्ञान संचार पहल को कोविड विज्ञान का शुभारंभ किया है? TIFR ने विज्ञान संचार पहल को विज्ञान का पहल का शुभारंभ किया है। अब यहाँ बात आई है TIFR का फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसका जो हेडक्वार्टर है मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने रोजगार सृजन भोजन शुरू करने का घोषणा की है? बिहार। बिहार राज्य की सरकार ने रोजगार सृजन भोजन को शुरू करने की घोषणा की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारत सरकार ने किस नाम से 20 लाख खुदरा दुकानदारों को श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है? सुरक्षा स्टोर। भारत सरकार ने 20 लाख खुदरा दुकान को श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की है सुरक्षा स्टोर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं।
किस देश ने कोरोना वायरस के कारण साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है? फ्रांस देश जो है कोरोना वायरस के कारण साइकिल रेस टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया है। अब यहाँ बात आई है फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा यूरो है। और ये भी पूछा जाता है फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस वो कौन सा नदी के किनारे है? ये सीन नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? विनीत अरोड़ा को पेटीएम का जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने कोविड कुरिर पुकल अभियान शुरू किया है? केरल राज्य की सरकार ने कोविड कुरिर पुकल अभियान को शुरू किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसान रथ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अच्छा फिर से हम देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल को शुरू किया है? राजस्थान राज्य की सरकार ने ई लर्निंग हेतु परियोजना स्माइल को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है। किस राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी सेवा करने के लिए सीजी हैट वेबसाइट को शुरू किया है? छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने होम डिलीवरी सेवा शुरू करने के लिए सीजी हैट वेबसाइट को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार किस महाद्वीप में इस वर्ष वृद्धि दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है? एशिया में जो है आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार इस बार एशिया महाद्वीप में वृद्धि दर शून्य लगाने की घोषणा करी है। अब यहाँ बात करें एशिया जो है 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान शुरू किया है? एचडीएफसी जो बैंक ने सुरक्षा ग्रिड अभियान को शुरू किया है। अब एचडीएफसी का जो स्थापना हुआ था 1994 में स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन सा शीर्ष पर है? फैन जैंडोंग जो है वो चीन के हैं। फैन जैंडोंग जो है ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में प्रथम स्थान पर रहे हैं। अब देखिए यहाँ बात आई है ITTF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में व्यवसायियों के लिए वर्चुअल राउंड टेबल को आयोजित किया है? ब्रिटेन में जो है भारतीय उच्चायोग ने व्यवसायों के लिए वर्चुअल राउंड टेबल को आयोजित किया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? 20 अप्रैल को जो है संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने को आपदा प्रबंधन कानून के किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है? धारा 51B के तहत जो है सार्वजनिक स्थान पर आपदा प्रबंधन कानून के तहत दंडनीय अपराध बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि अब आप सार्वजनिक स्थान पर आप पान पुड़िया जो है वो आप अब थूक नहीं सकते हैं। वो आपके कानून के धारा के तहत 51B के तहत आपको दंडनीय अपराध घोषित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। मुंबई ने डिजिटल स्टेथोस्कोप आयुषंग को विकसित किया है। अब यहाँ बात आई है IIT की। IIT का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विरूपाक्ष मिश्रा किस बैंक के CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त हुए हैं? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के विरूपाक्ष मिश्रा CEO नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य में महाविषुवा पन्ना संक्रांति को नव वर्ष त्यौहार के रूप में मनाया गया है? उड़ीसा राज्य में जो है महाविषुवा को पन्ना संक्रांति नव वर्ष के त्यौहार के रूप में मनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस राज्य ने कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल शुरू किया है? केरल जो है कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल
को शुरू किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है? बिहार राज्य की सरकार ने 8000 गांव में डोर टू डोर स्क्रीनिंग करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किसने किया है? प्रहलाद सिंह पटेल ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है? चीन ने जो कोविड-19 के कारण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार जीता है? टाटा पावर ने सामाजिक नवाचार के लिए एडिसन पुरस्कार को जीता है, टाटा पावर ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया है? भारत ने ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 2020 एशियाई पैरा ओलंपिक खेल का शुभारंभ अनावरण किया गया है? चीन में जो है 2020 में एशियाई पैरा ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपना सबसे ऊंचा पर्वत मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय सम्मान में भारतीय तिरंगा को फहराया गया है? स्विट्जरलैंड। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्रोजेक्टर के तहत स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत मैटरहॉर्न पर्वत पर भारतीय सम्मान में भारतीय तिरंगा को फहराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा संगठन ने किस राज्य में डेप ऑरिज ब्रिज का निर्माण किया है? अरुणाचल प्रदेश ने सीमा सुरक्षा संगठन ने डेप ऑरिज ब्रिज का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? देख लिए हैं, यहाँ पे है कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, किस राज्य में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया हुआ है? हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया गया है। अब ये ई संजीवनी ओपीडी क्या है? यह जो है कोरोना वायरस के कारण यहाँ के लोगों को घर द्वार स्वास्थ्य सुविधा देने की फैसला किया गया है। मतलब घर द्वार पर ही अब स्वास्थ्य सुविधा को देने की फैसला किया है हिमाचल प्रदेश ने। उसी के तहत ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचयन अभियान को मंजूरी दे दिया है? गुजरात राज्य की सरकार ने सुजलाम सुफलाम संचलन अभियान को मंजूरी दे दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMMA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को IMMA का नया अध्यक्ष चुना गया है। अब यहाँ पे IMMA आए हैं, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने अपथमित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है? कर्नाटक राज्य की सरकार ने अपथमित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरी लेवाइन को किस कंपनी का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है? इन्फोसिस का जो है स्वतंत्र निर्देशक जो नियुक्त किया गया है उरी लेवाइन को इन्फोसिस का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, TCS ने किस देश में पहला पूर्ण डिजिटल बैंक को लॉन्च किया है? इजराइल में जो है TCS ने अपना पहला पूर्ण डिजिटल बैंक को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब यहाँ बात आई है
इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इसकी मुद्रा जो है इजराइल शेकेल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे नाम भी पूछ सकता है, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूवी परवीन राव जी को नैस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब यहाँ बात आई है नैस्कॉम की। नैस्कॉम का जो हेडक्वार्टर है नोएडा यूपी में है। अब चलिए इस पूरा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस कर रहे हैं, डोपिंग की वजह से किस देश के वेट लिफ्टर पर ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया गया है? थाईलैंड और मलेशिया के जो दो देश है वेट लिफ्टर पर, उस पर ओलंपिक 2020 में बैन कर दी गई है। लेकिन बात यहाँ पे है कि कोरोना वायरस के कारण 2020 में जो ओलंपिक होने वाली थी वो अब 2021 में होगी। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है 2021 में अब होने वाली है। अब यहाँ पे बात आई है IOC की, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, इसका जो हेडक्वार्टर है ल्यूशान स्विट्ज़रलैंड में है। कैसा लगा यह वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट लगा तो नीचे कमेंट में लिखिए। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे मैं मोटिवेट बना रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।